क्रिसमस है और क्रिसमस में मिक्स फ्रूट केक बनाना तो बनता है और बच्चों का फेवरेट होता है चॉकलेट केक। और ख़ासकर न्यू ईयर और क्रिसमस में केक ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। तो आज हम लोग बिना दही और बिना एग के केक बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी। और शुभी घर पे आई है। गाजर इस समय बाहर है, गाजर का हलवा तो बहुत बार बना है, लेकिन जब बेटी घर में आए हॉस्टल से और गाजर का हलवा ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। ना तो मम्मी का दिल करेगा और बच्चों की भी फरमाइश रहती है। और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ आप बनाओ ये घर में केक। और केक तो खैर ठीक है, बनता ही है। खाने में भी विंटर सीजन स्पेशल बैगन का भरता, बाजरे की रोटी और बच्चों का फेवरेट नाश्ता। बस सारा दिन सिर्फ मम्मियों का काम है बनाना और दिन बीत जाना। सर्दियों में ऐसा ही है, दिन छोटे हैं और काम ढेर सारा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह यही मेरी अभिलाषा है। शाम 5:30 हो रहे हैं और बच्चों के दूध का टाइम है। तो दूध तो रोज़ ही पीते हैं। आज शुभी घर पर है और उसे कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन है। भूसावल में बहुत ज़्यादा ठंड होती नहीं है, सुबह शाम की ठंड रहती है, पर हवा वाली ठंड रहती है। मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी और कॉफ़ी, थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल करके इसमें ब्लेंड कर लिया है। ये है चॉपर, मिनी चॉपर, हैंड चॉपर, और इससे ही बहुत ही बढ़िया कॉफ़ी फिटती है। ये मैंने शेयर किया था। बस अच्छे से थोड़ी सी जैसे कॉफ़ी होती है तो मिनटों में फिट जाती है। 2 ग्लास में डाला फिटी हुई कॉफ़ी, और उस ठंडा ठंडा दूध है। आइस डालने की ज़रूरत नहीं, एकदम चिल्ड मिल्क है, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ रात में दूध आता है तो वो फ्रिज में रहता है, तो नेक्स्ट डे उसका यूज़ करते हैं। बस ठंडा दूध ऐसे उसी में ब्लेंड कर लिया एक बार, हैंड चॉपर में ही ब्लेंडिंग का भी काम हो गया और यहाँ पर डाल दिया। तो कॉफ़ी रेडी। और हाँ, कॉफ़ी तो बन ही रही थी। फिर बेटी ने बोला उसको पॉपकॉर्न खाने का मन है। अब जब हॉस्टल से बच्चे आते हैं तो उन्हें ज़्यादा कुछ याद आती हैं घर की चीज़ें। बस मैंने यहाँ पर 2-3 चम्मच तेल डाला है। पुराना कुकर यूज़ करती हूँ मैं अक्सर इसके लिए, स्पेशली अब ये केवल इसी काम के लिए यूज़ होता है, पॉपकॉर्न के लिए। और तेल में डाला वही कॉर्न्स, पॉपकॉर्न, और उसमें हल्दी और नमक, और बस मिनटों में ये पॉपकॉर्न रेडी हो जाते हैं। अक्सर ही मैं ऐसे गरम गरम बना के देती हूँ बच्चों को। तो अब जब घर आते हैं तो वो उनको घर वाली वही फेवरेट चीज़ें याद आने लगती हैं। तो बोल रही थी तो बना देंगी क्या? मैंने कहा बनाती हूँ, तुरंत बन जाता है। तो बस अभी यहाँ पर गाजर धुली हुई रखी थी। सुबह आई है गाजर, क्योंकि पहले से फिक्स था कि बनाना है। शुभी आई है, उसे गाजर का हलवा खिलाना है। अभी कल ही आई है तो मैं सोची थी आज बना लूँ, ताकि जितने दिन वो घर पे है 2-3 दिन, तो घर में रह के खा लेगी, क्योंकि फिर जाने के टाइम पे बनाओ तो खा ही कितने दिन पाएगी। यहाँ पर मैंने गाजर को छील के काट लिया है और अगारो ग्रैंड मिक्सर ग्राइंडर में मैं इसको इस तरीके से मिनटों में ही बस बारीक कर लेती हूँ। और अभी ये जैसे एक बैच मैंने तैयार किया है, ये 1 किलो गाजर है, कढ़ाई में डाल दिया है और इसमें 1 लीटर दूध डाल करके इसको पकाने के लिए रख दिया है। सेकेंड बैच भी मैंने सेम वैसे ही मिक्सर ग्राइंडर में, बस बिल्कुल तुरंत ही मिनटों में हो जाता है, और इसे बारीक कर लिया। बारीक करके इसको भी इसमें मिक्स कर लिया डायरेक्ट कढ़ाई पर ही। ये जैसे ही दूध गाढ़ा होगा, हलवा तैयार हो जाएगा, और लास्ट में मैं घी और ड्राई फ्रूट्स और मलाई डालूंगी। दूध में ही पूरा गाजर पका लेना है। शुरू में दूध में जब गाजर डालो तो थोड़ी फीकी कलर है, लेकिन फिर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने चीनी डाली है 1/4 कप जितनी चीनी। चीनी आप थोड़ा ज़्यादा भी मिक्स कर सकते हैं, पर मैंने 1/4 कप चीनी डाली है। गाजर में मिठास होती है, दूध है, और अभी मैं मलाई भी डालूंगी। एक तरफ गाजर का हलवा पक रहा है और अब आगे के होंगे काम। अब रात की तैयारी में है केक बनना। कल मैंने बनाया था ऑरेंज केक, नो एग, नो कर्ड। तो बस आपने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो ऑरेंज केक की रेसिपी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। ऑरेंज केक के लिए मुझे चाहिए था ऑरेंज, जिसके लिए मैंने ऑरेंज जूस निकाला था 1 ग्लास, छोटा ग्लास में। इसका हाफ तो मैंने कल यूज़ कर लिया था, 1/4 कप, और बाकी के ग्लास के जूस में मैंने डाले थे ड्राई फ्रूट, जिसमें कि काजू, बादाम, किशमिश और थोड़ी टूटी फ्रूटी कलर वाली। तो ये सारी ड्राई फ्रूट्स, और इनको मतलब मैंने थोड़ा मोटे मोटे काजू बाट कट किए थे, बहुत बारीक नहीं किया था। और जो बादाम है उसके भी बड़े बड़े, एक बादाम के 3-4 पीसेस कर लिए थे। ये सारे ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, किशमिश और ये
टूटी फ्रूटी सब ऐसे मिक्स कर लेंगे। इसमें मुझे डेट्स और अखरोट भी डालना था, कल मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बस जल्दी थी ना और दूसरे काम की, कल खाना बना रही थी। तो इस जूस में, ऑरेंज जूस में मैंने ये ड्राई फ्रूट्स डाल करके भिगो कर फ्रिज में रख दिया था। बाहर नहीं रख सकते, अब 24 घंटे के लिए बाहर रखना है, मौसम कैसे बदले क्या हो, इस वजह से मैंने ऐसे इसको फ्रिज में रख दिया था। वैसे इस जूस को डालने के बाद आपको जल्दी ये केक ख़त्म करना होगा, मतलब 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम। लेकिन अगर आप रेडीमेड जूस लेते हैं, टेट्रा पैक जो आते हैं, मिक्स फ्रूट या ऑरेंज फ्रूट जो भी जूस लेंगे, तो वो उनमें क्या है, प्रिजर्वेटिव रहते हैं। वो उन जूस के केक का आप 15 दिन तक यूज़ कर लेंगे, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो हॉस्टल पढ़ने वाले बच्चों को भी ये केक दिया जा सकता है। यहाँ पर मैंने अभी लिए 6 डेट्स को भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। ये जो मैंने ग्लास में भिगो के रखे थे जूस के साथ ड्राई फ्रूट्स, इनको एक बड़े बर्तन में निकाला और इसी में मैंने डेट्स डाल दी हैं काट करके। खजूर का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर मैंने ली है 1/2 कप पिसी हुई चीनी और इसमें 1/4 कप ऑयल। चीनी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब 1 चम्मच मैंने डाला है, ये पाउडर है केक के लिए, क्रिसमस केक के लिए। इसमें है क्या, रेडीमेड भी आता है, आप घर पे भी बना सकते हैं। इसमें है जायफल, इलायची, दालचीनी, लौंग और जिंजर पाउडर। ये 5 मसालों का पाउडर बना के होममेड ये पाउडर डाला है। वैसे आप मार्केट में भी ले सकते हैं, क्रिसमस केक के लिए पाउडर आता है जो कुकीज़ में भी डाला जाता है। इन सभी को मिक्स करके मैंने ढक के रख दिया है, ऑयल, चीनी और वो अभी जो मैंने डाला है डेट्स। इतनी देर में हमारा ये गाजर का हलवा रेडी। इसमें मैंने अभी डाला है 1/2 कप जितनी फ्रेश मलाई। 1 लीटर दूध डाल करके 1 किलो गाजर पकने रख दिया था, गाढ़ा होने के बाद डाला है। अभी यहाँ पर 1/4 कप मैंने डाला है घी। घी ज़्यादा सा डाल करके ना, फिर जैसे ही हिलाएंगे घी एकदम घुलने लग गया। और मलाई तो डाली थी, उससे एकदम रबड़ी जैसा टेस्ट हो जाता है। और घी डाल करके बहुत अच्छा ग्लेज़ आता है। लास्ट में घी डालो तो ऐसे घी उतरता है। जितनी बार इस हलवे को आप गरम करके जैसे अगले दिन दूसरे दिन खाएंगे ना या खिलाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, उसमें घी पूरा उतर आता है। अब ड्राई फ्रूट डालने हैं काट के, तो मुझे हंसी आ रही थी। जैसे ही मैंने ये कटर निकाला अलमारी से, मैं इसका यूज़ नहीं करती वो शुभी काटती है। अभी शुभी है तो मैंने कहा शुभी आओ तुम्हारा काम है, तो कह रही क्या, तो मैंने कहा ये काट दो कह रही अरे इसमें क्या है, मैंने कहा यही तो मेरे से नहीं होता, मैं इससे नहीं काटती ड्राई फ्रूट। ये ड्राई फ्रूट कटर मैंने लिया था, हुआ क्या कि ये बॉक्स में ही रखा हुआ था और अलमारी से ऐसे गिर गया होगा कभी किसी से, शायद वो हल्का सा क्रैक हुआ है, तो मतलब वो लूज़ हो जाता है। वो घूमता है तो वो पूरा अच्छे से घूमता नहीं, घूमता ही रह जाता है, पूरा फिक्स नहीं होता है वो अच्छे से। मुझे उलझन भी होती है इससे ड्राई फ्रूट कट करने में। मैं जो सबसे आसान लगता है या तो नाइफ़ से या फिर चिप्स कटर से। अभी मैंने इलायची भी कूट ली है, फ्रेश इलायची कूट करके। और ये शुभी ने ड्राई फ्रूट जो काटे हैं, काजू बादाम किशमिश तो वैसे ही है, इसे हम डालेंगे हलवे में। और अब मैंने गाजर के हलवे में डाला है कूटी हुई इलायची। 4 इलायची थी, उन्हें कूट के डाला है। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स काजू बादाम किशमिश ये हम डाल देंगे गाजर के हलवे में। अक्सर ही मैं घी में फ्राई करके फिर डालती हूँ, आज मैंने यूँ ही डाला, मुझे पता है इसे 2-3 दिन में ख़त्म करना है। अगर आप फ्राई करके डालें तो फिर ड्राई फ्रूट ख़राब नहीं होते, 2-3 दिन से ज़्यादा भी हलवा चल जाता है। अब ये चूँकि ज़्यादा टिकना नहीं है, खाना है, और प्लस मैंने घी आज अलग से डाला है ऊपर से, तो इसलिए भी मैंने यूँ ही डाल दिए। दोनों ही तरह से ड्राई फ्रूट डाले जा सकते हैं, बस ऊपर से भी डाल दिया। और इसे इस बोल में निकाल के रख लेंगे। और जब भी 1-2 दिन ये चलेगा हलवा, तो गरम करके खाना है तो माइक्रोवेव कर लेते हम लोग 1 मिनट के लिए, या फिर पैन में गरम कर लो और खाओ मज़े से। हलवा बनाने में एक बार ही मेहनत लगती है, लेकिन फिर आप आराम से खाओ और खिलाओ। कढ़ाई खाली, वो सिंक में पहुँची। और अब है केक बनाने की तैयारी। केक के लिए मैंने ओटीजी को प्री हीट करने के लिए रख दिया है। जो मैंने ढक कर के रखा था अभी ऑयल, चीनी और डेट्स, ये इसमें मैंने डाला है 1 कप मैदा, 1/4 कप मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबल स्पून चॉकलेट पाउडर, और सबको डाल के मिक्स कर लेंगे। इस बैटर को गाढ़ा ही रखना है, रनी नहीं रखना है। मैंने मिल्क ऐड नहीं किया क्योंकि जो जूस था वो
उस हाफ़ कप जूस की डिमांड थी, मतलब रिक्वायरमेंट थी मेरे लिए। मैंने उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही जूस था, जितना उतना ही पूरा यूज़ कर लिया था, इसीलिए मैंने मिल्क स्किप कर लिया। अगर आप हाफ़ कप लेंगे जूस तो फिर आप उसमें डालेंगे मिल्क 2-3 चम्मच जितना। अब इस बैटर को मैंने डाला है ग्रीस्ड टिन में और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और बस इसके ऊपर भी मुझे डालने हैं ड्राई फ्रूट। तो अब मैंने लिए है अखरोट, बड़े बड़े काजू और बड़े बड़े बादाम। और अखरोट तो पूरे ऐसे मोटे मोटे से हैं, एक अखरोट के 4 पीसेस कर करके इसको हल्का सा टैप कर दो। तो ये जैसे ही बैटर हमारा गीला है तो उसमें चिपक जाते हैं ड्राई फ्रूट्स। और ये हमारे टिन बेकिंग के लिए रेडी हो चुकी है। और इस केक को मैंने किया है 160 डिग्री पर 45 मिनट के लिए बेक किया है। आप इसे माइक्रोवेव, ओटीजी, गैस, कुकर, कढ़ाई किसी में भी बना सकते हैं और ये टेम्परेचर धीमा ही रहेगा। धीमे में ये केक ज़्यादा अच्छा सा बेक होगा। और अभी मैंने बना रही हूँ दिसानो का ये पास्ता। शुभम को भी बनाया था, उसे बहुत पसंद आया था, उसने दीदी से तारीफ़ क्या कर दी। अब दीदी कह रही है लो शुभम के लिए बनाया था, मुझे भी पास्ता खाना है। तो अब शुभी के लिए भी बन रहा है। 3-4 दिनों के लिए आई है तो इसलिए आज जल्दी से ही बन रहा है, क्योंकि वो है। मैंने पास्ता को नमक और ऑयल डाला था और साथ में स्वीट कॉर्न और हरी मटर एक साथ डाल के ही मैं बॉईल करती हूँ हमेशा ही। वैसे ये बॉईल हो गया, इसे छान के रख दिया। केक बेक हो ही रहा है। मैं यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स वगैरह भी कट कर लिया और 45 मिनट में ये केक बेक हो गया। 45 + 50 तक में हो जाता है। मैंने टूथपिक डाल करके चेक किया था 45 में, तो ये टूथपिक एकदम क्लीन आई थी। तो मैंने इसको बाहर निकाल के साइड में रख दिया है। और अब कढ़ाई में ऑयल डाल करके गरम किया है। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और 2 प्याज को पहले फ्राई कर लिया है। प्याज और हरी मिर्ची फ्राई होने के बाद 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ये भी डाल दिया। ये मैंने अपनी ओखली में कूटा है, पेस्ट नहीं है, कूटा हुआ है, ये भी डाल दिया है। और हाँ, मैंने 1 गाजर भी आज डाल दी है। छोटा छोटा काटा है, बिल्कुल टमाटर के साइज़ का, उसे भी पहले डाल के भून लिया है। और 2 बड़े साइज़ की लिए हैं शिमला मिर्च, क्योंकि पास्ता तो खाना है बच्चों को, मम्मी को सब्जी खिलानी है। 2 शिमला मिर्च बारीक काट करके डाली है। 1 बड़े साइज़ का टमाटर कट करके डाला है और इसमें नमक भी डाल दिया है। 1 पैकेट मैगी का मसाला भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे मसाले के साथ में। सब्जियों को अच्छे से हल्का सा पकना है। ढक दिया है मैंने। गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर मेरा बस चल और मटर और कॉर्न तो पहले ही बॉईल हो चुके हैं। जैसे ही ये मिक्स हो गया है, ब्रोकली की कमी है नहीं घर पे, इसलिए नहीं डाला, होती तो बचते नहीं बच्चे वो भी डालती। अभी मैंने यहाँ पर डाला है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस प्लस टोमेटो केचप और ये वेज मायो। ये शुभम को पसंद है, इसमें थोड़ा सा क्रीमी क्रीमी टेक्सचर लगता है, तो 2 चम्मच वो भी डाल दिया है। ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। मैं पास्ता में इतने ही मसाले और सॉसेस यूज़ करती हूँ और सब अच्छे से मिक्स कर लूँ। वेजिटेबल्स में इसमें ब्रोकली डालने में बहुत मज़ा आता है, मतलब खुशी होती है कि हमने कुछ और भी सब्जियाँ ऐड करी। बाकी तो यही ठीक है। और कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और गैस बंद किया। तब शुभम ने इतनी तारीफ़ कर रखी थी दीदी को कि मम्मा ने बहुत अच्छा पास्ता बनाया था दीदी एक दिन। अब शुभम ने तो बोला, अब शुभी और उन दोनों को के लिए ही मैंने पास्ता बनाया। और ये केक हमारा अभी भी गर्म है। मैं सोची थी ठंडा हो जाए तो मैं कट करूँगी, लेकिन ये काफ़ी गर्म है और जब एकदम ठंडा हो जाएगा ना तभी इसे कट करूँगी। और मैं आपको भी यही कहना चाहती हूँ, कभी भी गरम गरम केक कट नहीं करना। तो मैं लास्ट में केक कट करके दिखाऊँगी आपको। हलवा भी ठंडा हुआ है और यहाँ पर किचन क्लीनिंग में मेरा बर्तनों वाला पिटारा, वो जो सिंक में भंडारा था, वो पूरा साफ़ हुआ। मैंने एक जोक आज या कल देखा था कि इस ठंडक में जो बर्तन धो सकती है लड़की, वो किसी को भी धुल सकती है, संभल के रहना। मुझे इतनी हंसी आई सच में। और शुभी को हमने बैंगन का भरता, बाजरे की रोटी और मिर्ची का ठेसा यही खिलाया था लंच में। सही सबने यही खाया था और थोड़ा ज़्यादा ही था। और हस्बैंड लंच में थे नहीं, ड्यूटी उनकी बाहर स्टेशन में थी। तो ये हुआ कि फिर रात में वही खाएंगे, इसीलिए फिर बच्चों की पसंद का बना लिया पास्ता। लंच में बैंगन का भरता, बाजरे की रोटी थी। और क्योंकि विंटर सीज़न में मतलब जो स्पेशल शुभी को फेवरेट्स है ना, वही सब खाने का था, तो वो हुआ लंच में। तो सेकंड शिफ्ट ये हुई है और दोनों बच्चों का पास्ता की प्लेट। तो 4 लोगों का खाना है
पर हम दोनों का खाना है बाजरे की रोटी और बैंगन भरे। और सच कहूँ तो सर्दियों में दिन इतने छोटे होते हैं, काम इतना ज़्यादा होता है, और गर्मियों में दिन इतने बड़े होते हैं और क्या बनाओ क्या करो कुछ समझ में नहीं आता। किसी को भूख ही नहीं लग रही है, ये है वो है। और सर्दियों में भूख भी लगती है, वैरायटी भी रहती है, सीज़न रहता है, हर चीज़ तो सर्दियों में आती है और स्पेशल आती है, अच्छी आती है, बनाने खिलाने में मज़ा आता है। अब सबका खाना होने के बाद फिर एक वो प्लेट्स वाले बर्तन थे वो सब साफ़ हुए। चलो अभी ये केक काटने लायक है, लेकिन मेरा दिल अभी भी नहीं कर रहा था केक कट करने का। मैं सोच रही थी बार बार कि मैं कल सुबह काटूंगी, मैं कल काटूंगी। पर फिर यही ख्याल आता है कि हमें जो रेसिपी देनी होती है तो व्यूवर्स जब देखते हैं तो उनको हाफ लगता है, उनको लगता है आपने काट के तो दिखाया ही नहीं। ऐसे लास्ट टाइम मेरे साथ हो चुका है एक बार, मैंने रख दिया था रात में और उन्होंने कहा आपने तो केक काट के नहीं दिखाया। तो इसलिए काटना पड़ रहा है मजबूरी में, वरना ये अगले दिन केक बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बहुत अच्छी स्लाइस कटते हैं। अभी जो ड्राई फ्रूट्स है ना वो एकदम क्रंची है, हम नाइफ कट करते हैं तो वो बीच में से ऐसे खुलने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैंने कट किया है पीसेस, क्योंकि मुझे दिखाना है इसका टेक्सचर। और कमाल का टेक्सचर है, कमाल का टेस्ट है, और एक बार आप किसी को भी खिलाएंगे वो इसका स्वाद भूल नहीं सकता है। क्रिसमस में आप खिलाओ, वो अगले साल आपके पास ज़रूर आने वाला है केक खाने। सच में आप जैसे हमने ऑरेंज जूस का यूज़ किया, एक्चुअली रम का यूज़ किया जाता है इस क्रिसमस केक में, तो रम को रिप्लेस किया है हमने ऑरेंज जूस में। तो आपको बिना अंडे और बिना दही और बिना रम के क्रिसमस केक घर पर बनाना है, और ज़रूर बना लेना। बच्चे तो बहुत खुश हो जाने वाले हैं। और इसके पीसेस कट करके मैंने इस कंटेनर में रख दिया है, डाइनिंग टेबल पे रखा है, बच्चों को बोल दिया है इसको खाते रहना जब मन करे, मुझे मतलब याद रहे ना रहे देने की। बहुत टेस्टी है, बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आई होप कि आपको आज का ये रेसिपीज़ वीडियोस ज़रूर पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत होती है। और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हलवा तो आज खाया जाएगा, केक कल खाया जाएगा, इसलिए केक का टिन धुल के रखा है मैंने, अभी हलवा निकाला है, भोग लगाने जा रही हूँ, फिर इसके बाद सब लोग खाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।